नमो नमः। आज हम अपने छठवीं क्लास में प्रवेश कर रहे हैं और इस क्लास में हम देखने वाले हैं आज गत 5 दिन में हमने क्या-क्या पढ़ा है उसका एक रिवीजन देखेंगे। आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद जो आप लोग इतना सपोर्ट दिखा रहे हैं। और रिवीजन इसलिए भी ज़रूरी है कि हम पढ़ते चले जाते हैं और ख़ासकर किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप ले लीजिए तो उसमें रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। अब आप लोग तो घर पे कर नहीं पाएँगे क्योंकि आप लोगों के पास समय नहीं होगा, तो इसलिए हम चाहते हैं कि बीच-बीच में हर 3-4 क्लास के बाद से एक रिवीजन क्लास होगा, जिसमें हम सिर्फ उस गत 5 क्लास में क्या-क्या पढ़े थे, उसके बारे में जानेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार से हम चलाने वाले हैं। तो और आप जो भी हम अभी बोलेंगे उसको आप रफ नोट में या जहाँ भी आप इसको नोट करना चाहते हैं, वहाँ पे लिखते रहिए, समझते रहिए। संस्कृत भाषा जो है ना, ये बहुत अब आवश्यक इसलिए भी हो गया है क्योंकि बहुत सारे लोगों का आक्षेप रहता है किसी चीज़ को लेकर और प्रॉब्लम ये है कि आम नागरिक इसको जानता नहीं है। तो बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ बोल देते हैं, प्रश्न कुछ और आता है, उत्तर कुछ और देते हैं। संस्कृत का कुछ श्लोक बोल देंगे और आप कुछ और उत्तर देंगे। इसलिए हम लोगों का संकल्प है कि आम नागरिक कम से कम बात करना, कुछ लिखा हो तो उसको समझ पाए, पढ़ पाए, इतना अगर आम नागरिक कर ले रहा है, क्योंकि सरकार के बहुत सारे स्कीमें भी हैं जो किसी संस्कृत विद्यापीठ के उससे चलाया जाता है। लेकिन क्या है ना कि प्रॉब्लम ये है कि लोग पढ़ते तो हैं, ऐसा नहीं कहूँगा कि छात्र नहीं आते हैं, लेकिन उनका कुछ लक्ष्य नहीं है कि पढ़ के हमको करना क्या है। फिर प्रश्न ये उठता है कि अगर हम कहीं कहते हैं कि ये गुरुत्वाकर्षण बल है, ये हमारा है या हमने पहले इसका खोज किया था, तो ये सब जब विषय आता है तो लोग कहते हैं कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। तो प्रॉब्लम ये है कि हम गत कई सारे डेकेड्स से इसको किए ही नहीं है, हमने संस्कृत पढ़ा भी नहीं है, तो इसलिए भी ज़रूरी है। चलिए आज हम रिवीजन करके और चालू करते हैं। तो हम आज श्लोक बोल के चालू करेंगे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। आइए चालू करते हैं। तो हमने पहले कक्षा में, कहाँ पे, पहले कक्षा में हमने पढ़ा था क्या क्या, अक्षराणी। क्या पढ़ा था? अक्षराणी। स्वराक्षराणी है लेकिन उसको अक्षराणी के रूप में हम जानेंगे, ठीक है। आज का डेट आप लोग लिख लीजिए, आज का डेट है 9, ठीक है। अक्षराणी में क्या आता है? अक्षराणी में आता है स्वर तथा व्यंजन। क्या आता है? तथा व्यंजन, ठीक है। अक्षराणी में आता है स्वर तथा व्यंजन। तो स्वर को क्या कहते हैं व्याकरण की भाषा में? स्वर को व्याकरण की भाषा में कहते हैं अच। क्या कहते हैं? अच। उसी प्रकार से हल कहते हैं व्याकरण की भाषा में व्यंजन को, ठीक है। इसके बाद से क्या आता है? अक्षर आते हैं। अक्षर में वर्ग होते हैं, ठीक है। सेट ऑफ वर्ग इसलिए होते हैं क्योंकि जो उनके उच्चारण का स्थान है वह एक है। जैसे तवर्ग को त थ द ध न, जो तीनों पांचों अक्षर हैं, इनको हम दांत में, हमारा जब जिह्वा टच होता है तो हम उसका उच्चारण कर पाते हैं। ऐसे ही पवर्ग प फ ब भ म, इनको ओष्ठ बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये ओष्ठ में जब तक नहीं छू लेते हैं अपने आप को, तब तक इनका उच्चारण मुश्किल होता है। इसलिए इनको वर्ग में परिवर्तित कर दिया है पाणिनि महर्षि ने। उनको व्याकरण में कोचु टोतु पो बोलते हैं, लेकिन हम उसको जानेंगे कवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग,
तवर्ग और पवर्ग। ठीक है, फिर ऊष्मणाः आते हैं और उसके पहले या र ल व फिर शा। क्या है? श स ह, ये हो गया। फिर संध्यक्षराणि आते हैं। संध्यक्षराणि में शा श सा हा, सा श सा हा। ठीक है, उसके बाद से संध्यक्षराणि में आते हैं ह क्ष। क्या आते हैं? क्ष त्र ञ। तो यहां तक आप लोगों ने जान लिया होगा। इसके बाद से हम जानेंगे जो बहुत मुख्य होता है वह है स्वर। ठीक है, स्वर के चिन्ह को जानना। अक्षरों में स्वर का अगर चिन्ह आपको भली भांति ज्ञात हो गया, पहली बात यह है कि ये जो अक्षर हैं इनका आप अच्छे से ज्ञान कीजिए, इनको बार बार लिखिए। खासकर छोटे बच्चे और बड़े लोगों को जिनको संस्कृत भाषा उतने अच्छे से नहीं आता है। और उच्चारण, हमारे वीडियोस को बार बार सुनिए जिसमें हमने उच्चारण दिया है, जैसे अ आ ई उ ऊ र ल ए ऐ ओ औ हा। ठीक है, इसी प्रकार से कवर्ग का अगर देख लें, का ख ग घ ङ च छ ज झ ञ टा थ ड ढ न ता थ द ध न आ फ ब भ म य र ल व श श स ह क्ष त्र ञ। ठीक है, तो अगर यहां तक हो गया है, उसके बाद से हमको जानने की जरूरत क्या होती है? इनके चिन्ह। किनके? तो स्वरों के। किनके चिन्ह जानना है हमको? इन स्वरों के चिन्ह को जानना है। इनके अक्षर को तो हम जान चुके हैं। ठीक है, उसके बाद से क्या जानना है? उनके चिन्हों को जानना है। ठीक है, तो हम चिन्हों को जान लेते हैं। ठीक है, आप लोग लिखते रहिए, उतारते रहिए, समझते रहिए। इसलिए ही आज ये पुनर् कक्षा चल रहा है, ताकि कुछ लोग छूट गए हों जिनको थोड़ा बहुत अगर पहले उनको अगर नॉलेज होगा तो इस कक्षा से वो फिर से पिकअप भी कर पाएंगे। इसलिए ही हम इसको कर रहे हैं। तो हम आज देखेंगे, फिर से देख रहे हैं क्या? स्वरों के चिन्ह को। क्या देख रहे हैं? मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे ताकि आप लोगों को समझ में आए कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो लिख रहे हैं हम स्वरों के चिन्ह। चिन्ह, ठीक है। तो पहला है अ। अ के लिए कुछ नहीं करना है। वो क अगर ककार है तो समझ लीजिए वो क पूरा लिख लिया जाएगा। ठीक है, अगर यही आकार है समझ लीजिए, जैसे आ अब हमको देखना ना, तो आ के लिए क्या देखेंगे? का। क्या देखेंगे? तो का लिख लिया, फिर एक डंडा, फिर का। अगर इन्हीं का अगर हम स्वर देखें नीचे तो इसका कुछ नहीं है। ठीक है, इसका एक डंडा है जिसको ऐसे करना है। ठीक है, का की। क्या है ये? की। इसी को अगर चिन्ह में लेंगे तो की। ठीक है, और का की, फिर की। इसी को हम दीर्घ किए तो क्या हो जाएगा? की। का की कु। ठीक है,
मैं इसको बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए उच्चारण। ठीक है, कु कू, क्या है, कू। ठीक है, कू, का, का, की, कु, कु, कृ। ठीक है, तो यह है कृ। तो कृ भी लिखाते हैं, इसलिए कहीं पे जरूरी हो जाता है। ठीक है, उसको कृ बोलते हैं। कृ की कोई आवश्यकता उतना ज्यादा है नहीं, तो उसको आप लोग समझ लीजिएगा कि है एक अक्षर क्लिक करके, कभी जरूरी पड़े तो उसको लेने के लिए। ठीक है, उसके बाद से क्या आ जाता है, नित्य दीर्घ अक्षर आ जाते हैं कृ, कृ के बाद से। फिर आते हैं के, क्या आते हैं, के, एक आर। ठीक है, इसका क्या है, ए चिन्ह है ये। फिर कई, कई जो है, कई, के, कई, को, को, को। एक मिनट फिर से लिख दे रहा हूं, को, को। ठीक है, फिर कौ, कौ। इसी प्रकार से कौआ। फिर कम, कम है तो ये है कम, बिंदी बस। ठीक है, कहा। ठीक है, कहा, ये है विसर्ग। इनको स्वराश्रित बोलते हैं, ये किसी न किसी स्वर के ऊपर आश्रित होते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम जानेंगे, ये हो गया है सब, गुणिताक्षराणी भी खत्म हो गया है। इसके बाद से है हमारा श्लोक, पंच मंगल श्लोक जो हमने कल पढ़ा था, उसी को आज हम फिर से एक बार देख ले रहे हैं। उसमें से जो पहला श्लोक है, आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको समझने के लिए बाद में। ठीक है, जो हमारे पंच मंगल श्लोक हैं, पंच मंगल श्लोक जो है हमारे, उनको देखेंगे। पूरा आज नहीं लिखने वाला हूं, अर्थ ही समझाते जाऊं चलूंगा मैं। पंच मंगल श्लोक। ठीक है, पंच मंगल श्लोक। ठीक है, उसमें से पहला श्लोक था हमारा, नारायणम नमस्कृत्य। नारायणम नमस्कृत्य, नमस्कृत्य। तो आप लोगों ने इसका अर्थ समझ लिया होगा। मैं श्लोक एक बार मुंह से ही बोल दे रहा हूं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यह श्लोक बहुत पहले ही महाभारत में आ जाता है। ठीक है, यह श्लोक यह बोल रहा है देवी सरस्वती को, फिर व्यास जी को, फिर पुरुष को। तो पुरुष कौन है, भगवान विष्णु का ही एक रूप है, समझ लिए, पुरुषाकार जिसको बोलते हैं। फिर पुरुषोत्तम, फिर पुरुषों में भी जो उत्तम श्रेष्ठ है, यह है विशेषण नारायण का। ठीक है, नारायणम नमस्कृत्य में ये नारायण का विशेषण क्या है, पुरुष पुरुषोत्तम, पुरुषम पुरुषोत्तमम, ये इसमें भी आता है, किसमें, विष्णु सहस्त्र नाम में। ठीक है, तो पुरुषोत्तमम, पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ, नारायणम, नारायण जी को, भगवान विष्णु को, नमस्कृत्य नमस्कार करके जय घोष करना है। ठीक है, जयम उदीरये, दीर्घ में, जैसे जय श्री राम करके, इस टाइप का। ठीक है, यह अर्थ है, यह है उत्साह के लिए। ठीक है, उसके बाद से आता है दूसरा श्लोक, क्या है, वागार्थाविव,
वागार, हाँ अभी सॉरी, वागार था विवर। यह श्लोक है कालिदास जी का। यह रघुवंशम में आता है। यह श्लोक बहुत फेमस श्लोक है। एक कवि की कवित्व भी इसमें दिखती है। इसमें क्या कह रहे हैं कि वाग अर्थ प्रतिपत्तये, क्या है? वाक अर्थ प्रतिपत्तये, पृच्छ संपृक्तौ धातु है ये, ठीक है। सो वाक और अर्थ की सिद्धि के लिए किसको नमस्कार करना है? पार्वती परमेश्वरों को। तो वाक अगर हम देखें तो जो हमारे यहां से जब हम इच्छा करते हैं कुछ बोलने के लिए तो एक आवाज निकलती है, जो हम चाहते हैं वही निकलता है, करेक्ट, ठीक है। उसी को सरस्वती बोलते हैं, उसी को ईड़ा बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। और जब हम बोल रहे हैं वाक को तो उसका जब वाक निकलता है तो उसके साथ ही अर्थ निकल जाता है। जैसे राम, तो राम को कहते ही एक फिगर हमारे माइंड में सेट हो जाता है कि हाँ, विजुअलाइज हम कर पाते हैं उस शब्द को कि हाँ राम। बोला केला, तो केला का एक पेड़ या उससे रिलेटेड कुछ चीजें हमें विजुअलाइज हो जाती है हमारे मन के अंदर ही। तो वो अर्थ जो है, वो शब्द जो है उस अर्थ को दर्शा दे रहा है, ठीक है। तो उस वागर्थ, जो वागर्थ प्रतिपत्ता ये है, वागर्थ प्रतिपत्ति ऐसे विशिष्ट, अब विशिष्ट क्या है उसमें? तो विशिष्ट ये है कि नॉर्मल ना होकर एक काव्य रूपी, एक कवित्व रूपी जो शब्द हैं, ऐसे शब्दों के सिद्धि के लिए मैं क्या कर रहा हूं? मैं कर रहा हूं वाग अर्थादिव संपृक्तौ, वाग और अर्थ के समान एक दूसरे में मिले हुए। कौन? जगतः पितरौ। तो कौन है जगतः पितरौ? भवानी शंकरौ। कौन है? भवानी शंकरौ, यानी माता पार्वती और भगवान परमेश्वर शंकर जी। मैं उनको क्या कर रहा हूं? जगतः पितरौ वंदे। तो जगत के स्वामी भगवान, माता पिता जो हमारी रक्षा करते हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। तो किस लिए है? विशिष्ट वाक के लिए है। किस लिए है? विशिष्ट वाक। वाग अर्थाविव संपृक्तौ वाग अर्थ प्रतिपत्तये, उस विशिष्ट वाक या कवित्व वाक जो है उसकी सिद्धि के लिए मैं भगवान शंकर को नमस्कार करता हूं। किसके साथ? भवानी के साथ। तो बिना हमारे सनातन संप्रदाय में माता पितरौ सीतारामौ हमेशा युगल को ही बहुत मुख्य माना गया है, इसलिए हमेशा भवानी शंकरौ इसलिए आया है, ठीक है। जगतः पितरौ, ठीक है, पार्वती परमेश्वरों। तो इस अर्थ को हमने जान लिया। उसके बाद से तीसरा हमारा श्लोक है जो वो है आपदाम अपहर्तारम। क्या है? आपदाम अपहर्तारम, ठीक है। आपदाम अपहर्तारम, आपदाम अपहर्तारम, ठीक है। आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्, ठीक है, श्लोक है। यह श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। यह राम रक्षा स्तोत्र में आता है और बहुत सारे लोग सुनते भी होंगे। जो जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो हमारे चैनल पे देख सकते हैं, वो वहां पे पड़ा हुआ भी है वो, ठीक है। तो वहां पे क्या है? आपदाम अपहर्तारम, जो हमारे संकटों को, आपत, जो हमारे संकट हैं, जो हमारे दुख हैं, उनका क्या करते हैं? अपहर्तारम। राम जी का नाम ही है रमयते इति रामः। रमु धातु है, रमु क्रीडायाम ऐसा धातु है, ठीक है। रमयते इति रामः, तो जिनके नाम मात्र से आनंद हो जाता हो, ऐसे राम जी क्या कैसे हैं? उनका गुण क्या है? आपदाम अपहर्तारम, आपदा को हरने वाले, ठीक है। फिर दातारम सर्व संपदाम, जो भी हमें चाहिए सर्व संपद,
धन हो, पुत्रम, धनम, आयुष्यम, आरोग्यम, आयुष्य चाहिए हमको, आरोग्य चाहिए, ठीक है। ऐसे सारे संपत्त को, ये सब बहुत वेल्थी चीज है, ठीक है। इन सारे संपत्त को देने वाले कैसे हैं? लोकाभिरामम, लोकाभिरामम, ठीक है। कैसे हैं? लोकाभिरामम, संपूर्ण विश्व में प्रिय हैं, सभी के द्वारा पूजित हैं। फिर कौन है? ऐसे कौन है? श्री रामम, श्री राम जी को क्या है? भूयो भूयो नमाम्यहम, ठीक है। बार बार, भूया भूया, पुनः पुनः, मुहुर्मुहुः मैं नमस्कार करता हूं, नमामि अहम, नमाम्यहम, ठीक है। उसके बाद से क्या है? सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं, हे सरस्वती देवी तुमको नमस्कार। क्यों? वरदे कामरूपिणी, आप कैसी हैं? उनकी विशिष्टता क्या है? वर देने वाली हैं। कैसी वर? कामरूपिणी, हे सरस्वती देवी वर देने वाली। मैं विद्यारंभम करिष्यामि, मैं विद्या का आरंभ कर रहा हूं। विद्या क्या है? विद्या मिलता कहां से है? तो सरस्वती देवी की अनुग्रह से। मच्छंदात ते ब्रह्मण्य प्रवृत्तेयम सरस्वती, यह है श्लोक रामायण के तीसरे या चौथे सर्ग में आता है। मच्छंदात ते ब्रह्मण्य प्रवृत्तेयम सरस्वती। तो सरस्वती किस चीज की देवी है? वाग देवी है ना, वाग देवताम आश्रये, वाग देवी है सरस्वती। सरस्वती को स्फूर्ति जिसको बोलते हैं, स्फूर्ति की भी देवी है। हमारे अंदर एक नया चैतन्य का उद्भव होता है, जिससे हमें बहुत सारी नई नई कलाएं, नई नई विद्याएं, नई नई सोच, तकनीकी की हमारे अंदर उद्भव होता रहता है। तो उसकी देवी कौन है? सरस्वती। यह कहाँ पे है? आप कैसे बोल रहे हैं? तो रामायण में इसका बहुत अच्छा प्रूफ है कि भगवान ब्रह्मा जी आते हैं और वाल्मीकि जी को वर देते हैं, कहते हैं रामायण कथा लिखने के लिए। तो कहते हैं मच्छंदात ते ब्रह्मण्य प्रवृत्ते सरस्वती, यह सरस्वती देवी आपके अंदर स्फूर्ति पैदा करेंगी। किसके लिए? राम कथा के लिए। तो विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो जो मैंने विद्या पढ़ा है उसकी सिद्धि हो, जो मैंने सीखा है उसकी स्फूर्ति जगे हमारे अंदर, और मैं उस विद्या को समाज कल्याण के लिए, देश कल्याण के लिए, स्वजन कल्याण के लिए, कुटुंब के लिए उपयोग कर पाऊं। क्योंकि महाभारत में आता है कि कर्ण ने क्या किया था? परशुराम जी से सीखा तो विद्या, लेकिन झूठ बोलकर। तो क्या हुआ? उन्होंने श्राप दे दिया कि जब तुमको इस विद्या की बहुत ही आवश्यकता होगी तुम भूल जाओगे। तो अगर विद्या तुम्हारे समय पे काम नहीं आ रहा है, तुम कहीं पे जा रहे हो, तुम्हारा कहीं पे एग्जाम है, तुम्हारा कहीं इंटरव्यू है, तुम कहीं डिस्कोर्स करने जा रहे हो, कुछ बोलने जा रहे हो, कहीं 10 लोग बैठे हैं जहां कुछ तुम बोलने वाले हो, अगर तुम्हारी विद्या वहां सिद्ध नहीं हो रही है, तुम वहां पे भूल जा रहे हो, तो वो सरस्वती जी का अनुग्रह नहीं है, इसका अर्थ है। इसलिए भी हमें, इसलिए विद्या तो तुम पढ़ लोगे कैसे, झूठ बोलकर भी, बिना देखे हुए भी, लेकिन उसकी सिद्धि होने के लिए हमको तप करना चाहिए, हमको और ज्यादा पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से क्या है? विद्या की सरस्वती तो देवी हैं, लेकिन विद्या आए तो विद्या का पहला दूसरा दाता कौन है? गुरु है। गुरु है। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं कि गुरु के पास जब हम जाते हैं तो कैसे जाना है? तो कहते हैं विद्या के प्रदान के लिए, विद्या के उनसे पाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो कहते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ठीक है। ज्ञाना उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम, ठीक है। तो वो जो ऋषि लोग हैं, आप क्या क्या करना है? तत् वृद्धि प्रणिपातेन, आपको जाना है, नमस्कार करना है, परिप्रश्न पूछना है, बार बार प्रश्न पूछना है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको भी पूछना है,
सेवया, ये नहीं कि हमारे अरे तुमको क्या ही मालूम है, मेरे को सब मालूम है, ऐसा नहीं है। विनम्रता से, मैंने पहले दिन ही पढ़ाया था विद्या ददाति विनयम। तो अगर तुम्हारे अंदर विद्या है तो विनय का भी आना जरूरी है। तो विनय से परिप्रश्नेन, जो तुमको नहीं समझ में आ रहा है उसको सीख कर, ऐसा नहीं कि हमको गुरु को नीचा दिखाना है, इसलिए कि हमको गुरु से जानना है, फिर सेवया, सेवा से, ठीक है, हमको ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञानिनः उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, ठीक है। तो ऐसे गुरु लोग तुमको उपदेश करेंगे ज्ञान को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अज्ञान तिमिरांधस्य, तो मैं एक बार बोल दे रहा हूं, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु शब्द जो है ना, आज क्या हो गया है, बहुत प्रचलन में आ गया है। अरे मैं क्यों नहीं गुरु बन सकता हूं, मैं क्यों नहीं व्यास बन सकता हूं, मैं क्यों नहीं, मैंने 6 महीने का कोर्स कर लिया है, इस टाइप का बहुत सारा प्रचलन में आ गया है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, वही उस विषय को बता सकता है जो उस फील्ड में गत कम से कम उसका 10 साल का। हम किसी कंपनी में जाते हैं तो वहां पे पूछते हैं आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है, आप हमें क्या दे सकते हैं। तो उस एक्सपीरियंस का है कि आप उस वर्क कल्चर में कितने साल घुले मिले हैं, कितने वर्ष तक जानते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे जब किसी ट्रेडिशनल गुरु जो परंपरागत है, जो परंपरा से आया हुआ गुरु है, एक दिन कोई चल रहा था, आया आज मैं गद्दी पे बैठूंगा क्योंकि ये तो सिर्फ एक ही लोगों का गद्दी तो नहीं है, मैं भी बैठ सकता हूं, जरूरी नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम गुरु का अपमान ना करके गुरु को सेवा से, आदर सत्कार से उनको देकर उनसे अच्छी शिक्षा ले, जो हमारे धर्म को, हमारे संसार को, हमारे जीवन को सही रास्ता दिखाए और हमको क्या करे, मोक्ष साधन तक प्राप्त करवाए, ठीक है। तो इसके साथ से, इस अच्छे सोच के साथ हम इस क्लास को समाप्त कर रहे हैं। नमो नमः।